दोस्तों क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह। क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें वन लाइनर है और विशेष आकर्षक इसमें यह है कि इसमें अध्याय वार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों इसमें हम लोग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल में जितने भी है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, साथ में विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण, ठीक है। उसके बाद जो है इतिहास में विज्ञान प्रौद्योगिकी, इतिहास में जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास, और उसके बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, खेलकूद, पुरस्कार, सम्मान और लास्ट में विविध। सभी को कंप्लीट देखेंगे बारी बारी से। अभी दोस्तों फिलहाल हम लोग देख रहे हैं इसमें इतिहास, और इतिहास में हम लोग दोस्तों ऑलरेडी 6 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। कहाँ तक? बौद्ध धर्म तक। आज हम लोग देखेंगे शैव एवं भागवत धर्म के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी जानते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं शैव एवं भागवत धर्म के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नैनार कौन थे? दोस्तों नैनार जो है ये शैव उपासक थे। नैनार कौन थे? तो नैनार जो है ये शैव उपासक थे, यानी जो शिव के उपासक थे वो क्या कहलाए? शैव कहलाए। और जो विष्णु के उपासक थे उसको अलवार संत कहे गए। विष्णु को उपासक जो थे उसको अलवार कहे गए, नैनार शैव। अगला है कि मत्तमयूर से क्या तात्पर्य है? दोस्तों मत्तमयूर से तात्पर्य है कि प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? ये दोस्तों गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल से प्रारंभ हुई थी? तो ये गुप्त काल से ही प्रारंभ हुई थी। अगला है कि मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो ये जो है मेगास्थनीज ने भगवान शिव को डायोनीसस की संज्ञा दी थी। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? तो वासुदेव का जो संबंध है ये अरिष्टनेमी से बताया गया है जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में। वासुदेव का संबंध किससे? अरिष्टनेमी से दर्शाया गया है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो दोस्तों ये जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? ये मत्स्य पुराण में मिलता है। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव का नाम जो महादेव कहते हैं हम लोग, तो महादेव नाम कहाँ मिलता है दोस्तों? तो अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ? अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद है, एक श्वेताश्वर उपनिषद है, इसी में शिव का नाम हमें क्या मिलता है? महादेव के रूप में मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति जो है 1ली शताब्दी ईस्वी की, यानी मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। शिव की जो है कह रहा है सबसे प्राचीनतम जो मूर्ति है वो 1ली शताब्दी ईस्वी की है, ठीक है। सब 1ली शताब्दी ईस्वी की है। मद्रास के निकट रेनीगुंटा एक जगह है, यहाँ पे कह रहा है सिद्ध गुडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये जो है शिव की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मद्रास के निकट प्राप्त हुआ है, रेनीगुंटा में, ठीक है। अगला है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो ये देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर जो मूर्ति है उसमें क्या है? आधे शिव हैं और आधे क्या हैं? पार्वती हैं, ठीक है। तो ये किसका प्रतीक है? तो ये देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है, ठीक है। और इसका जो है कहाँ मिला है? अभी देखें तो ये जो मिला है कहाँ? ये हाँ त्रिमूर्ति, ये गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अर्धनारीश्वर की पूजा कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो दक्षिण भारत में जो शैव आंदोलन हुआ था उसमें नैनार संतों की भूमिका थी। नैनार संघों की संख्या की बात करें तो कितनी थी दोस्तों? तो नैनार संत की संख्या 63 थी।
एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ जो है ये शुंग सातवाहन काल में हुआ था। शुंग और सातवाहन, शुंग सातवाहन काल में हुआ था। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो ये शुंग और सातवाहन काल में हुआ। ठीक है। तो उसके बाद है प्रमुख दर्शन व प्रतिपादन। दर्शन देख लेते हैं, आधार ग्रंथ और उसके बाद प्रतिपादन। कह है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये कपिल मुनि थे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये दोस्तों, ये जो है टेबल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको काफ़ी एग्जाम में जो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता था पहले, अभी भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि थे। और इसका आधार ग्रंथ क्या है? सांख्य सूत्र है। आधार ग्रंथ क्या है? सांख्य सूत्र। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये अक्षपाद गौतम। ठीक है। अक्षपाद गौतम जो है न्याय दर्शन के थे और इसका आधार ग्रंथ क्या है? न्याय सूत्र है। योग दर्शन की बात करें दोस्तों कौन थे? तो पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे और इनका जो है आधार ग्रंथ क्या है? योग सूत्र है। वैश्विक दर्शन की बात करें तो इसके प्रतिपादक कौन थे? कनाद, या इन्हें उलूक भी कहा जाता है। कनाद या उलूक हैं वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक और इसका आधार ग्रंथ जो है ये है वैश्विक सूत्र। मीमांसा जो है इसके प्रतिपादक जैमिनी है और इसका आधार ग्रंथ पूर्व मीमांसा सूत्र है। वेदांत की बात करें तो प्रतिपादक बदरायन है और इसका जो है आधार ग्रंथ है ये है ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र इसके आधार ग्रंथ हैं। अगला देख लेते हैं संप्रदाय संस्थापक में आजीवक की बात करें दोस्तों तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखलीपुत्र गोशाल थे। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे ये मखलीपुत्र गोशाल थे। घोर अक्रियावादी की अगर बात करें तो ये कौन थे? पूरन कश्यप थे। घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप। यदृच्छावाद के कौन थे संस्थापक? ये थे आचार्य अजीत केशकाम्बलीन। आचार्य अजीत केशकाम्बलीन थे यदृच्छावाद। और भौतिकवादी की बात करें दोस्तों तो पकुद कच्चायन जो है ये भौतिकवाद के संस्थापक थे। अनिश्चयवादी की बात करें संस्थापक कौन थे? तो संजय वैठली पुत्र थे। अनिश्चयवादी जो संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे? ये संजय वैठली पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देख लेते, कह रहा है कि भागवत धर्म का प्रतीक किसे माना जाता है? तो दोस्तों किसको माना जाता है? ये कृष्ण को माना जाता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये कृष्ण को माना जाता है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ये दोस्तों छांदोग्य उपनिषद है। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन इसी में किया गया है। उसके बाद भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो गुप्त शासकों को दिया जाता है। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। वासुदेव के संबंध में वर्णन किससे मिलता है? हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। हेलियोडोरस कहाँ का था? तक्षशिला का है निवासी तथा उसके बेशनगर अभिलेख है। हेलियोडोरस का बेशनगर एक अभिलेख है, इसी से सर्वप्रथम वासुदेव के संबंध का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसी से वासुदेव के संबंध का वर्णन मिलता है। अगला है कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो दोस्तों कर्म का सिद्धांत जो है ये मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख करा है किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये जो है श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में जो है अवतारवाद का प्रथम उल्लेख मिलता है। भगवत गीता जो है भगवत गीता में मोक्ष के साधन के लिए के रूप में धर्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में क्या किया गया है? धर्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 6000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था वह नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश में। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था कहाँ? तो ये नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है?
तो दोस्तों भागवत संप्रदाय में जो है भक्ति के रूपों की संख्या 9 है, यानी नवधा भक्ति का है, नवधा भक्ति। मेगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? मेगास्थनीज होगा। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? तो इसको जो है हेराक्लीज कहा है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? तो हेराक्लीज। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार जो है ये अलवार संतों ने किया था। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संत ने किया था। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है। इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तो दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये अंडाल नामक महिला संत है, अंडाल। तो इन्हीं को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। ये अलवार संतों में से एक थी। ठीक है, अलवार संतों की संख्या आप पूछा था कितना? 12। अगला है, कह रहा है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो 6ठी 7वीं ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में देखेंगे, जिसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग मौर्य साम्राज्य पर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सारे पॉइंट बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। पीडीएफ के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में अगर दोस्तों आप लोग करंट अफेयर जो है, अगर वार्षिक करंट अफेयर अब नहीं करते हैं तो जरूर करिए। वार्षिक करंट अफेयर एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट अभी चल रहा है। 18 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, 6-7 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि 900 क्वेश्चन आपको करंट ताज़ा मिलेगा। अगर आपका आसपास में एग्ज़ाम है, अगर फिलहाल में देने वाले हैं, तो ज़रूर एक बार उसको रिवीजन करिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो शुरू का जितना महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखेंगे। और साथ में अगर बिहार रिलेटेड अगर बिहार तैयारी कर रहे हैं आप लोग किसी भी, तो बिहार करंट अफेयर, बिहार जीके, बिहार वस्तुनिष्ठ जो है इम्तियाज़ अहमद और रजनी सर का, उसका और एडिटोरिया का जो सेट दिया हुआ है उसका, सभी बिहार से रिलेटेड ढेर सारा कंटेंट जो है वीडियो में ऑलरेडी चैनल में अपलोड हो चुका है। तो आप लोग नहीं देखें तो अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा।